हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो जैसा कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि फरवरी में आपके टीआरई 4 आने वाली है और अप्रैल होते होते आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए इन 2025 में सरकारी टीचर बनने का। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई में लग जाइए और 2025 में गवर्नमेंट टीचर होने का सपना पूरा करिए। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है कि आपको टीआरई 4 में बैच लेना चाहिए या नहीं, या फिर आप बिना बैच लिए भी तैयारी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वो कौन से सोर्स होंगे जिसे पढ़कर आप टीआरई 4 निकाल सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप फर्स्ट बार टीआरई 4 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मतलब आपका ये पहला अटेम्प्ट है और आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बैच लेना चाहिए या नहीं। अगर आप मेरी मानिए तो अगर आप फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप कोई सा भी सर का बैच ले लीजिए। क्योंकि बैच लेने से क्या होता है ना, आपको ये पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो कौन-सा सोर्स आपको अपनाना है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो जब हम क्लास करते हैं तो हमें पता चलता है, इससे हमें मार्गदर्शन ही मिलता है। तो जब मैंने भी पहला बार एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी कोर्स लिया था और कोर्स लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अभी आपके पास 3 से 4 महीने का समय है, तो आप किसी का भी कोर्स लेंगे ना तो आपका वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 3 से 4 महीने का समय कम नहीं होता है और 3 से 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड। तो अगर आप मेरी मानिए और फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप बैच ले लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए और साथ में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिए। आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों एक ही होते हैं। थोड़ा बहुत फैक्ट्स अलग होते हैं बट मैंने एनसीईआरटी बुक ही पढ़ा था। तो मैं आपको भी बोलती हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए और अगर आपके पास एससीईआरटी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप क्लास लेते हैं तो 5 से 6 घंटे का हर दिन आपको समय देना पड़ता है क्लास में। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं हमारे, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उसके लिए समय देना पड़ता है। तो आपको 5 से 6 घंटे का समय क्लास में लग जाएगा। बट आप अगर मेरी मानिए, अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट अच्छा हो, जैसे आपका कोई ज्योग्राफी सब्जेक्ट अच्छा है या पॉलिटी सब्जेक्ट अच्छा है और आपने किसी का बैच लिया है, तो आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप एमसीक्यू वगैरह बनाइए, प्रैक्टिस सेट करिए, आप उस सब्जेक्ट को स्किप कर दीजिए और जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, उस सब्जेक्ट को पढ़िए। तो जब मैंने क्लास लिया था तो मैं सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ी थी। मुझे जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी कि ये मेरा सब्जेक्ट कमज़ोर है, मैं बस उसी सब्जेक्ट को पढ़ती थी, तो मेरा उससे कंप्लीट हो जाता था। मुझे उतना ज़्यादा मेरा समय नहीं जाता था क्लास में, तो मैं इसी तरीके से पढ़ती थी। बाकी मैं जितना हो सके प्रैक्टिस सेट करती थी और यूट्यूब पे जो एमसीक्यू सर वगैरह कराते हैं, मैं बस वही देखती थी। लेकिन आपका अगर सारा ही सब्जेक्ट मतलब नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप लेके पढ़ सकते हैं और साथ में आप सेल्फ स्टडी भी करिए। चाहे आप 2 घंटा ही करिए, लेकिन क्लास करने के बाद आप 2 घंटा खुद से भी पढ़िए। आप बुक्स पढ़िए या फिर जो सर पढ़ाए हैं उसे ही रिवाइज़ करिए। और क्लास लेने से ये भी फ़ायदा होता है कि जहाँ हम क्लास लेते हैं, वहाँ हमें नोट्स भी मिलता है और नोट्स एक बार मिल जाता है, तो वो आगे के लिए हमारा काम ही आता है। तो आप वो जो नोट्स देंगे आप उसे रिवाइज करिएगा, एनसीईआरटी बुक को पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस सेट जितना हो सके उतना करिए। तो आप बैच लेके पढ़ सकते हैं। और अब मैं उनके लिए बताती हूँ जिन्होंने पहले एक बार बैच ले लिया है और फिर से वो टीआरई 4 में किसी कारणवश जिनका नहीं हो पाया है इस बार टीआरई 3 में और वो टीआरई 4 में बैठ रहे हैं और वो पहले एक बार बैच ले चुके हैं, तो उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप पहले बैच ले चुके हैं तो आप बैच मत लीजिए फ्रेंड। बहुत ज़्यादा समय जाता है। आप एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, आप जितना हो सके उसे रिवाइज़ करिए,
प्रैक्टिस सेट लगाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो एमसीक्यू कराते हैं, आप एमसीक्यू करिए। क्यों फिर क्लास लेना है, समय को बर्बाद करना है। तो कुछ नंबर से आपका नहीं हुआ है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जितना आपके पास नोट्स है, बुक्स है, बस उसे ही बार-बार रिवाइज़ करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता चुकी हूँ कि कौन-सा आपको प्रैक्टिस सेट लेना है, बुक कैसे पढ़ना है और एनसीईआरटी बुक को जितना हो सके उतनी बार पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़ जाइए एनसीईआरटी बुक को, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारे हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं और हूबहू आते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो आप उसे यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हैं। अगर आपका जीके जीएस में आपको अच्छी तैयारी करना है तो आप टीचिंग परीक्षा में कर सकते हैं। उनके सर लोग बहुत अच्छे हैं। दानी सर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जीके जीएस अच्छे से आपका कंप्लीट करा सकते हैं। उसमें एक साइंस के सर हैं, शायद कुलदीप सर है उनका नाम। हाँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं साइंस। तो मैंने उनका ही एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट करके अपना साइंस को सब्जेक्ट को ठीक किया था। मैं कहीं भी बैच में नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा समय जाता है और बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। 7 से 8 नंबर का होता है साइंस भी और मैथ्स भी, तो वो आपके एमसीक्यू वगैरह करके प्रैक्टिस सेट वगैरह करके आपके वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है फ्रेंड कि जब आप एक बार बैच ले लिए हैं तो फिर से बैच लीजिए, ये समय की ही बर्बादी है। और समय कितना इम्पोर्टेंट होता है और 4 महीने आपके ऐसे निकल जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड। तो जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए और जितना हो सके एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए। बैच लेना चाहिए या नहीं ये भी मैंने आपको बता दिया और जो बैच एक बार ले चुके हैं उनको लेना चाहिए या नहीं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ये भी मैं आपको सारे अच्छे से बता चुकी हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपकी अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।